हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मेरा लेग का फ्रैक्चर हुआ था उसके बारे में कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि किसी को भी अगर ऐसा कुछ हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपना सावधान रहे, उसको वो कोई भी ऐसा इशू ना। क्योंकि मेरा जो फ्रैक्चर हुआ था ना, उसमें मुझे ना टोटल फ्रैक्चर होने के बाद जस्ट 4 मंथ्स के बाद मेरे को इन्फेक्शन हो गया था मेरे लेग में। उसकी वजह से मुझे दोबारा है ना बोन ग्राफ्टिंग करवानी पड़ी थी। इसकी टोटल कुल मिला के मेरे टोटल 3 ऑपरेशंस हुए थे। तो इसी वजह से तो मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इतना लंबे टाइम के लिए बेड रेस्ट हो और वो इतने टाइम के लिए बाहर चलने फिरने से वंचित रहे। इसीलिए दोस्तों मैं आपके साथ अपनी कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों इसको है ना टोटल 10 दिन महीने हो चुके हैं इस मेरे इन्फेक्शन को। इसमें देखो मेरे साथ है ना बहुत सारा प्रॉब्लम्स ही हो गई थी क्रिएट। ठीक है, एक्चुअली एक तो लेग फ्रैक्चर हुआ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो ये है, देखिए इस लेग फ्रैक्चर में ना ये जो है ये मेरी अभी इंटरनल रोड्स लगी हुई हैं। ये बोन ग्राफ्टिंग के बाद की मेरी सिचुएशन है जो मैं आपके लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये बोन ग्राफ्टिंग के बाद की सिचुएशन है दोस्तों। देखो ये लोकेशन, ये पैर के ये जो बीच की लोकेशन है, यहाँ से हड्डी टूटी थी, टीबिया और फिबुला दोनों हड्डियाँ टूट गई थी। पैर एकदम लटक गया था, उंगलियाँ तो काम कर रही थी, मांसपेशी तो और वो तो, लेकिन बहुत बाहर निकल गया था हड्डी। और जिसकी वजह से उसके बाद उन्होंने सेम डे तो नहीं, नेक्स्ट डे उन्होंने मेरा ऑपरेशन सर्जरी की थी। सर्जरी के बाद उसमें उन्होंने है ना इसमें पूरे में प्लेट इम्प्लांट की थी। प्लेट लगाने के साथ उन्होंने 6 से 7 स्क्रू लगाए थे, जिसका मैं आपको एक्सरे दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों ये है एक्सरे। दोस्तों एक्सरे के बाद ये मैंने वहाँ का आपको एक्सरे दिखाया था, जिसमें कि देखो मैंने आपको बताया था कि मेरे प्लेट इम्प्लांट कर दी थी डॉक्टर साहब ने प्लेट इम्प्लांट करने के बाद अब उसके बाद मैंने एंटीबायोटिक्स खाई। करीब 3 मंथ्स के लिए मैंने प्रॉपर बेड रेस्ट किया। मैंने उसके बाद कोई भी चलने के लिए ट्राई नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरा ना इस पैर में यहाँ से इस लोकेशन से वहीं जहाँ से फ्रैक्चर वाली लोकेशन से रेड कलर का मवाद निकला है। मवाद निकलने के कारण बहुत उसके बाद मेरे को डाउट तो पहले ही हो गया था। फिर उन्होंने 1 से 2 हफ्ते एंटीबायोटिक्स चलाई, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ इसके बाद मैंने 2 से 3 डॉक्टर के साथ डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद एट लास्ट डॉक्टर आशु वर्मा जी ने उन्होंने मेरा इलाज किया था। उन्होंने मेरे को ये कंफर्मेशन दिया कि इसमें से प्लेट तो निकालनी पड़ेगी, उसके साथ इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हमें इसमें एक सीमेंट टाइप का वाइट पाउडर का इन्फेक्शन रिमूव करने के लिए वो थोड़ा सा फिल किया जाता है, तो वो फिल किया था। दोस्तों इसमें है ना, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें तो बेसिकली है ध्यान रखने वाली बात है कि हमें अपने पैर को ना कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखना है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखना है। कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखने का मतलब है कि आपको हिलाना डुलाना नहीं है। देखो मैंने बोन ग्राफ्टिंग के बाद करीब 5 महीने तक मैंने ना अपने पैर को बिल्कुल भी नहीं हिलाया था। उसके बाद मैंने हल्की फुल्की मूवमेंट शुरू करी है। हाँ, मैं वॉशरूम जाने के लिए ज़रूर वॉकर के साथ वॉकर यूज़ करता था, लेकिन उससे ज़्यादा पैर को मैं ज़मीन पे नहीं, हल्का फुल्का। और सबसे मेन बात है दोस्तों, देखो आपको ना अपनी ये उंगलियां ना ये चलाते रहनी ज़रूरी है। देखो ये एरिया है जो आप कहते हैं कि एंकल को आप थोड़ा मूवमेंट करते रहो ताकि ये जाम ना हो। डॉक्टर साहब भी आपको यही सजेशन देते हैं कि ये जाम ना हो। देखो दोस्तों ये है ना यहाँ से जाम हो जाता है, तो इसको ना थोड़ा मूवमेंट करते रहेंगे ना, तो फिर वो है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे पैर में बाद में जब हम चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस पेन के कारण ही है ना, तो आगे आपको प्रॉब्लम ना आए तो थोड़ा मूवमेंट करते रहोगे तो भी एंकल आपका जाम नहीं होगा। और नी में मूवमेंट की एक्सरसाइज करते रहें। इसमें एक्सरसाइज हैं जैसे कि आपका है ना अपने पैर को आप 10 सेकंड के लिए, देखिए 10 सेकंड के लिए आप अपने पैर को ऊपर उठा के रखेंगे, फिर उसको 10 सेकंड के लिए नीचे रखेंगे। इसमें ना धीरे आप करते रहेंगे ना, तो आपके ना पैर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, जब तक डॉक्टर साहब कहे उसके 1 महीने बाद तक एक्स्ट्रा तक आप प्लीज़ अपने पैर को प्रॉपर रेस्ट दीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब देखो मैं आपको दोस्तों ना अपने एक्सरेज के साथ और जैसे कि जो मैं अभी वॉकिंग कर रहा हूँ 50% 70% वेट के साथ मंथ वाइज जो मेरे एक्सरेज हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सीरियल वाइज एक्सरेज हैं जिसमें कि है ना फर्स्ट सर्जरी वाला है, इसमें प्लेट इम्प्लांट की हुई है, इसमें
देखो अब नेक्स्ट है जो मेरा ये है अपना दिसंबर वाला, जिसमें इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया और सीमेंट जैसा पाउडर फिल किया था। अब ये है मेरा जो सर्जरी से थर्ड सर्जरी से पहले का, बोन ग्राफ्टिंग से पहले का है, ठीक है। उसमें अब ये जो सर्जरी के 1 महीने बाद मेरा फरवरी का, जिसमें बिल्कुल हड्डी थोड़ी थोड़ी सी लास्ट सिरे से जुड़ी हुई है। अब देखो इम्प्रूवमेंट्स हो गए मार्च वाले से, थोड़ा देखो थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है ना, थोड़ा सा वाइट कलर आ जा रहा है मार्च में, अप्रैल में भी ये थोड़ा थोड़ा सा हो जा रहा है। ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होते होते ये देखो मई में भी थोड़ा सा और ज़्यादा, क्योंकि ये हड्डी रिमॉडलिंग, हड्डी बढ़ रही है, हार्ड कैलस बन रहा है हमारा। उसके बाद देखो जुलाई तक आते आते ये प्रॉपर पूरा फिल हो जाता है, प्रॉपर वाइट कलर से। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैं चल रहा हूँ, मैं 50% वेट के साथ चल रहा हूँ। इस 50% वेट में देखिए मैं थोड़ा सा अपना जो फ्रैक्चर्ड वाला पैर है वो आगे लेके जाता हूँ हल्का, और उस जो वेट आता है फिर दूसरा पैर उसके साथ लाता हूँ, क्योंकि हमें फर्स्ट स्टेप अपना ना फ्रैक्चर वाले पैर से ही रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें मैं धीरे धीरे इसमें, क्योंकि मेरा अभी तो ये फ़िलहाल 50% वेट पे मैं चल रहा हूँ, तो इसमें मेरे को कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें 50% ही प्रेशराइज देना है। मैं पूरा पैर नहीं टेक रहा हूँ, देखो मैं पूरा हल्का पैर ही रहा 50% में। अब देखो मैं मेरा 70%, इसमें देखो मैं पैर पे प्रेशर दे रहा हूँ, 70% में मैं प्रेशर दे रहा हूँ इस पैर पे, ताकि मैं थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रेशर दे रहा हूँ 70% में, इसमें जान आएगी जिसमें, क्योंकि ये है ना ये प्रिपेयर हो रहा है कि पैर में ना एकदम तो हम इसको एक्सटर्नल फिक्सेटर को निकाल के वेट तो डाल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए है ना इस पर थोड़ा थोड़ा वॉकिंग की प्रैक्टिस हो रही है ये, ताकि इसके बाद मैं स्टिक से चल रहा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इससे मेरी आपसे बस यही दुआ है कि यहाँ पर ना सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।